महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भारतम जयतु संस्कृतम एपी संस्कृत स्टडीज यूट्यूब चैनल को समस्त को स्वागतम। श्रद्धेय छात्र छात्री माने आज हम माने युक्त 2 एमएल संस्कृत रो पद्य भागस्थ गीता सौरभ पद्यर शेष श्लोक दुईटी रो आलोचना करिवा। सेही शेष श्लोक दुईटी श्लोक नंबर 20 एवं श्लोक नंबर 21 तुम मानक पई एठारे उल्लिखित अछि। प्रथमे हमें श्लोक नंबर 20 आलोचना करिवा। ता पूर्वर श्लोकटी को पढ़ी नवा। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीतिर विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विका प्रिया। एही श्लोक रे प्रथमे देखिवा संधि विच्छेद कोन अछि। स्थिरा हृदया आहाराः स्थिराः युक्त हृदयाः युक्त आहाराः। तापर जीवा श्लोक रो अन्वय करिवा। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीतिर विवर्धनाः रस्याः स्निग्धाः स्थिराः हृदयाः आहाराः सात्विक प्रिया आहाराः भवन्ति। तले एई श्लोक रे भगवान सात्विक मानकर कोन प्रिय खाद्य से विषय उल्लेख करिसंती। आमे माने पूर्वरु दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरते श्लोक रो आलोचना कला बेले गुणमयी शब्द को व्याख्यान कला बेले आमे माने बुझितिले जे भगवान सत्व रज तम त्रिगुण सृष्टि करिसंती तांकर खाद्य माध्यम रे। अर्थात समस्त खाद्य पदार्थर स्रष्टा जेहेतु भगवान से खाद्य भितरे तीन प्रकार गुणवत्ता को से भरिसंती सत्व रज और तम। एवं सात्विक माने सत्वगुण युक्त खाद्य खाइबा द्वारा सेमानक पाखरे सत्वगुणर उद्भव हुए एवं सेमाने सात्विक भावापन्न हुअन्ति। एवं राजसिक व्यक्ति माने रजगुण खाद्य खाइथिबा दृष्टिरो भक्षण करुथिबा दृष्टि तांक पाखरे राजसिक गुणर उद्भव हुए। एवं तामसिक व्यक्ति माने सदा सर्वदा तम गुण युक्त खाद्य भक्षण करुथिबारु तांक पाखरे तम गुणर उद्भव वा विकास लाभ करिथाए। तले सेठारे सेतेबेले आमे आलोचना चक्र रे कहिथिले आलोचना माध्यम रे कहिथिले जे सात्विक मानकर प्रिय खाद्य हेउची समस्त प्रकार सस्य ऑल फूड ग्रेन्स। तापरे थिला पल्सेस मीन्स डाली जातीय खाद्य एवं ग्रीन वेजिटेबल्स अर्थात समस्त शाक सब्जी वा पनीपरिबा जातीय खाद्य। ऑल फ्रूट्स समस्त प्रकार फल एवं मिल्क अर्थात दुग्ध एवं घी अर्थात गुआ घी एतिका में सेतबळे नैतिले सात्विक मानकर प्रिय खाद्य जहा को जोगी मुनि ऋषि माने तंका दैनंदिन जीवन रे भक्षण करंती। एवं आमे माने आमर उपवास व्रत दिन रखिथिबा दिन मानकर जो जत्किंचित खाद्य खाऊ से खाद्य एही सत्वगुण युक्त खाद्य होइथाए। आज किंतु एठारे आमे सेही श्लोकर आउटिके डिटेल्स आलोचना करिवा बा भल भाबरे आलोचना करिवा भगवान को मतरे सात्विक मानकर प्रिय खाद्य कोन कोन अटे। एठारे को जाउची आयु सत्व बल आरोग्य इत्यादयः। तले आयु च सत्वं च बलं च आरोग्यं च सुख च प्रीतिः च। आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीतयः द्वंद्व समास हो। तापरे तासम विवर्धनः कमाते षष्ठी तत्पुरुष समास हो। अर्थात आयु सत्व बल आरोग्य सुख और प्रीति विवर्धनकारी एठारे उपरे 7 गोटी शब्दर आलोचना करागला। आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति एवं परवर्ती धाड़ी रे रस्या स्निग्धा स्थिरा 3 गोटी पदर आलोचना होला। अर्थात 10 प्रकार खाद्य सात्विक मानकर प्रिय खाद्य अटे। तले हम देखिबा गोटी गोटी करी। प्रथमे अछि आयु। आयु हला जीवन काल। गीतर गोटी उद्धृति उल्लिखित अछि जीजी विशु शतः सम 100 वर्ष बंचिवार आशा पोषण कर। जेतेबेले मनुष्य सुखरे थाए तो निश्चित 100 वर्ष चाहे सताई होबाकू चाहे किंतु दुखरे भांगी पड़ला बेले ए जीवन जंजाल रु से मुक्ति चाहे बा मृत्यु चाहे। किंतु एठी भगवान सेही बळी
व्यक्ति को 100 वर्ष देवाकू प्रस्तुत थांती एवं सेमाने भी 100 वर्ष चाहिबा उचित अटे। अर्थात जो माने मानव धर्मी कार्यक्रम करंती जीवन चर्यारे सदा सर्वदा समस्त मनुष्यंकर परोपकार इत्यादि कार्य करिवा एवं किछि नुआ जिनसर उद्भव बा सृष्टि करिवा जहाँ मानव समाजर हित निमित्त कार्य आसी परिबो से भली चिंताधारा संपन्न व्यक्ति माने 100 वर्ष अति कम रे आशा करंती कारण तांकर विभिन्न लक्ष्य को साधित करिया पय विभिन्न आशा आकांक्षा को पूर्ण करिया पय तेणुकर सात्विक व्यक्ति माने मुख्य भाव रे जेहेतु परोपकारी अटंती जेहेतु से माने दुनिया समस्त जीव मानकर मंगलार्थे चिंता करंती सदा सर्वदा तेणुकर से माने सेही भली खाद्य खांती जहा तांको दीर्घजीवी करिवारे सहायक हुए। तापरे जीवा सत्व सत्व अर्थ मांस सत्व अर्थ बुद्धि यह दुईटी अर्थ को परिप्रकाश करूची तेणुकरी आयु सत्व बल आरोग्य इत्यादि बेले सत्व बुद्धि जो खाद्य खाइले बुद्धिर विकास घटी परिबो सेही भली खाद्य को से माने खांती आमे से विषय अधिक चर्चा करिवा ले कह जाउची किछि किछि जेमति कि केकी कंदी काजू अखरोट ए सब खाद्य खाइले बुद्धिर विकास हुए सेटा हुए तो केतेक लोकन पई ठीक ही पारे किंतु जदि हमें साधारण भाव में देखिवा आमे किछि जिंस को खाद्य को किछि जिंस को अखाद्य को खाइले ताहा हमर शारीरिक असुस्थता सृष्टि करे तेणु करे हमें अखाद्य को न खाई खाद्य खाइबा उचित जहा शरीर पई उपयोगी अटे विज्ञान जे भली हमें पढुचे बैलेंस डाइट ठीक सेही भली संतुलनता पूर्वक आमे खाद्य खाइबा दरकार जहा द्वारा हमर आवश्यक अनुसार शरीर रे मांस जति की रहिया दरकार सेति की रहिबो जति की हमर शरीर को रक्तर आवश्यकता अछि ताहा मध्य ठीक भाव रे ही परिबो एवं मुख्य जिंस जहा एठारे सत्तरे कहा जायछि दुईटी अर्थर गोटे मांस आ गोटे जिंस हला बुद्धि जेति की खाद्य खाइले हमर बुद्धिर विकास करिबा को हमें सक्षम वा समर्थ ही परिबा सेही भली खाद्य खाइबा उचित। आयु सत्व परे आसिला बल हला शक्ति निश्चित भाव रे दुर्बलिया व्यक्ति कोनोसी कार्य करिबा को समर्थ हुए नहीं आमे सेति पई मध्य संस्कृत रे जानिचे अछि शरीर आद्यम खलु धर्म साधनम जे कोनोसी धर्म साधन करिया पई शरीरर आवश्यकता अछि सुस्थ शरीरर आवश्यकता अछि तेणुकरी सुस्थ शरीर आवश्यकता दृष्टि रही आमे एठी शरीर रे आंतरिक शक्ति वृद्धि हला भली खाद्यर आवश्यकता अछि तेणुकरी जो खाद्यरु आंतरिक शक्ति वृद्धि पाइबो सेही भली शक्ति वर्धनकारी खाद्य को हम माने खाइबा उचित मुख्य भाव रे एठारे सात्विक व्यक्ति माने सेही भली खाद्य खांती बोली तृतीय पदरे उल्लिखित हैला। तापरे आछि आरोग्य जहा पूर्वोक्त शब्द रे मध्य में आलोचना कले शरीर आद्यम खलु धर्म साधन अर्थात सुस्थ शरीर आवश्यकता अछि कहना हमें कोनोसी कार्य जते बेले अन्य निमित्त करूचे सेते बेले आमे जो उद्देश्य रखी से कार्य को समाहित करिया पई संपन्न करिया पई जो समय आवश्यकता अछि से समय सहित मध्य हमर सुस्थ शरीर आवश्यकता अछि जदि हमें सुस्थ शरीर रक्षा न करि परिबा ताले से कार्य को हमें सुचारू रूपे संपादन करिबा हम पई असंभव होई पड़िबो तेणु करी आरोग्य अर्थात रोगहीनता सृष्टिकारी खाद्य जहा पूर्व कहले अखाद्य न खाई खाद्य खाइबा उचित जहा द्वारा रोगहीनता हम शरीर देखा देव ता द्वारा हमें हमर कार्य करिबा सुचारू रूपे संपादन करिबा संभव हो तेणु करी यह चतुर्थ पद रे उल्लिखित जहा सात्विक मानकर प्रिय खाद्य अटे। तापरे अछि सुख एवं प्रीति ए दुईटी शब्द को आलोचना कमे पछे रखिबा ता पूर्व हमें द्वितीय धड़ीर दुईटी शब्द को नेवा रस्य रस धातुरे ज प्रत्यय हला रस्य तार बहुवचन हेछि रस्या तले रस्या मीन्स रसयुक्त खाद्य जहा को हमें फ्रूट्स कहले जूसी आमे जानिछे चारि प्रकार खाद्य चर्ब्य चस्य लेह्य पेय तो पेय खाद्य एवं तो आमे जोटा नेले फ्रूट जूस सेपटे नेले दुग्ध तले फल एवं दुग्ध ए दुईटी सात्विक मानकर प्रिय खाद्य अंतरस्थ अटे तेणु करी रस्या रसयुक्त खाद्य तांकर प्रिय खाद्य तापरे असुचि स्निग्धा स्नेह धातु त प्रत्यय स्निग्ध तार बहुवचन हेछि स्निग्धा स्नेह र गोटे मीनिंग संस्कृत रे श्रद्धा अन्य मीनिंग टी होछि तैल एठारे स्निग्ध कहा जाउछि घृत को
ତେଣୁକରି ଘୃତଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ସେମାନେ ଖାଆନ୍ତି, ଯାହା ଆମେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରିଛେ। ତାହେଲେ ସ୍ନିଗ୍ଧ ପରେ ଆସିଲା ସ୍ଥିର ଖାଦ୍ୟ। ସ୍ଥିର ଖାଦ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ କଠିନ ଖାଦ୍ୟ, ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଆମେ କିଛି ସମୟ ଯାଏ ଆମକୁ କ୍ଷୁଧା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଭଳି ଭାତ ରୁଟି ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛେ ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ବା ଷ୍ଟେପଲ ଫୁଡ ବୋଲି କହୁଛେ, ସେଭଳି କିଛି ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବା ସ୍ଥିର ବା କଠିନ ଖାଦ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ, ଯାହାକି ସାତ୍ଵିକ ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ତାହା ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ। ତାପରେ ଯିବା ଆମେ ପୂର୍ବ ଧାଡିରେ ଛାଡିଥିବା ସୁଖ ପ୍ରୀତି ଏବଂ ଏ ଧାଡିରେ ଥିବା ତୃତୀୟ ଶବ୍ଦକୁ। ହୃଦ୍ ଧାତୁରେ ଜ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହୃଦୟ। ହୃଦୟ ଆହ୍ଲାଦକାରୀ, ଆମେ ମନକୁ ପାଇଲା ଭଳି ନାହିଁ, ମନଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ କୁହାଯାଉଛି ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଲା ଭଳି ଖାଦ୍ୟ। ତାହେଲେ ଏଠି ଦେଖିବା ସୁଖ ପ୍ରୀତି ଏବଂ ହୃଦୟ ଏ ତିନୋଟି ଯାକ ମାନେ ପଦ ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି ଅର୍ଥ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଛି। ସୁଖ ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଖାଇବା ଉପଯୋଗୀ ବୋଲି ମନେ ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଖି ଦେଖି ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ସୁଖ ମଣେ। ଉଦାହରଣ ନେବା, ତା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖି ନେବା ସୁଖ ସହିତ ପ୍ରୀତି। ପ୍ରୀତି ହେଲା ଆଉ ଟିକେ ତାଠୁ ଅଧିକା, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆମର ନିଜର ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଆଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟମାନ ଥାଏ, ଯାହା ଆମେ ଖାଇଲେ ଆମର ପ୍ରୀତି ଉତ୍ପାଦନ ଅଧିକ ହୁଏ। ଏବଂ ତାଠାରୁ ତୃତୀୟ ପଦ ଆହୁରି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଶବ୍ଦ ହୃଦୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଆମ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁ ଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଉଦାହରଣ ତିନୋଟିର ନେବା। ପ୍ରଥମେ ହେଲା ସୁଖ, ସୁଖ ବର୍ଦ୍ଧନକାରୀ ଖାଦ୍ୟ। ସୁଖ ବର୍ଦ୍ଧନକାରୀ ଖାଦ୍ୟର ଯଦି ଉଦାହରଣ ନେବା, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଛୋଟ ମୋଟ ଗୁଡିଆ ଦୋକାନୀରେ ଚାଳ ଘରରେ ଯେଉଁ ମିଠା ସାମଗ୍ରୀ ହୁଏ ବା କିଛି ଛଣାଛଣି ଖାଦ୍ୟ ହୁଏ, ତାହା ମଧ୍ୟ ସୁଇଷ୍ଟଲ ମାନଙ୍କରେ ହୁଏ। ସୁଇଷ୍ଟଲ ମାନଙ୍କରେ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ଟିକେ ଅଧିକ ପଇସା ପଡୁ ପଛେ ଆମେ ଖାଇବାର ଆଗ୍ରହ ରଖୁ, କାରଣ ହାଇଜେନିକ କଣ୍ଡିସନ। ସେଠାରେ ଥିବା ଟେବୁଲ ଚେୟାର, ସେଠି ଥିବା କାଚ ବକ୍ସ କି ସେଠାରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ସଯତ୍ନରେ ଛଣାଛଣି ଜିନିଷ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ରଖାଯାଏ, ମିଠା ଆଇଟମ ମାନଙ୍କୁ ରଖାଯାଏ, ତାହା ଦେଖିଲେ ଆମେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପଇସା କିଛି ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉ ପଛେ କିନ୍ତୁ ସେଠାକୁ ଖାଇବାକୁ ଆମେ ସୁଖ ମଣୁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳ ପଡ଼ିଲେ ତ ଆମେ ଗୁଡିଆ ଦୋକାନରୁ ଖାଉ, ମନା ନାହିଁ, ସେମାନେ ବି ଗୁଜରାଣ ମେଣ୍ଟେଇବେ, ସେମାନେ ବି ଦୋକାନ କରିଛନ୍ତି ଜିନିଷ ବିକିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଟିକେ ଠିକ ଠାକ ଥାଉ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୁଡିଆ ଦୋକାନ ଅପେକ୍ଷା ସୁଇଷ୍ଟଲକୁ ଅଧିକ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ଯେହେତୁ ତାହାର ପରିବେଶ ଆମର ଶରୀର ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ଅଟେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଠାରୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ଆମକୁ ମନେ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏହା ହେଲା ସୁଖର ଉଦାହରଣ। ତାପରେ ଯିବା ପ୍ରୀତି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଗୁଡିଆ ଦୋକାନରେ ଗୋଟେ ମିଠା ହୁଏ ଲଡୁ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ପାରମ୍ପରିକ ବା ସାଂସ୍କୃତିକ ମିଠା। ସେଇ ଲଡୁ ମଧ୍ୟ ସୁଇଷ୍ଟଲରେ ବି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ବା ଭାର ହିସାବରେ ବି ଲଡୁ ହୁଏ, ଝିଅକୁ ଭାର ଇତ୍ୟାଦି ଯୋଉ ଦିଆଯାଏ କି ଦିୱାଲିରେ ମିଠା ବଣ୍ଟାଯାଏ, ଏସବୁ ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ମିଠା ବି ହୁଏ, ରସଗୋଲା, ଗୋଲାପଜାମୁ, ଛେନା ଗଜା ଇତ୍ୟାଦି କିଛି ମିଠା, ଛେନାପୋଡ଼। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋଉ ମିଠାର ନାଁ ଗୁଡିକ ମୁଁ ନେଲି, ସେ ମିଠା ଗୁଡିକ ସୁଇଷ୍ଟଲରେ ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାରରେ ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ତା ଦେହରେ ଟିକେ କେତେକରେ ଏସେନ୍ସ ଦିଆଯାଏ ବା ସ୍ମେଲ ଦିଆଯାଏ, ସେଣ୍ଟ ସ୍ମେଲ, ଏବଂ ପ୍ରିଜର୍ଭେସନରେ ସେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ରଖିଥାନ୍ତି, ତା ଦ୍ୱାରା ବି ସେଠାରୁ ଆଣିବା ମିଠା ଆମ ଘରେ ବି ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଦିନରୁ 2 ଦିନ ରହିବାରେ, 3 ଦିନ ରହିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଟେଷ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଯଦି କୁହାଯାଏ, ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ମିଠାର ନାଁ ନେଲେ ଲଡୁ, ସୁଇଷ୍ଟଲରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ କମ୍ ମିଠାରେ ମିହିଦାନା ଲଡୁଟି ହୁଏ, ଯୋଉଥିରେ ଇନଗ୍ରେଡିଏଣ୍ଟସ ତ ସବୁ ମିଶି ଥାଏ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଗୁଡିଆ ଦୋକାନରେ ହେଉଥିବା ଲଡୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ମିଠା କିନ୍ତୁ ସୁଇଷ୍ଟଲର ସେଇ ଲଡୁ ଟିକେ କମ୍ ମିଠା ହୁଏ, ଟିକେ ସଫ୍ଟ ହୁଏ। ତେଣୁକରି ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ରହେ। ମାନେ କମ୍ ମିଠା ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକ ବି ଖାଇପାରିବ ଏବଂ ଅଧିକ ମିଠା ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକ ସେଇଭଳି ଲଡୁକୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ଖାଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁକରି ଏଠି ହେଲା ପ୍ରୀତି, ଯାହା ମୁଁ କହିଥିଲି, ସୁଖ ଦେଖିଲେ ମନ ସୁଖ ମଣିବ ଖାଇବା ପାଇଁ, ପ୍ରୀତି ଯୋଉ ଜିନିଷ ଖାଇବା ପ୍ରତି ଆମର ଆଗ୍ରହ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉ ମିଠା ହଉ କି ଯେକୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ହଉ ଆମେ ଖାଇବା ପ୍ରତି ଯଦି ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି,
ताले ता भितरे मध्य आमे को जगह टिके भल भाव से जिनस प्रिपरेशन होची ताकू देखी आमे खाऊ ता द्वारा हमर प्रीति उत्पादन हुए बा प्रीति लाभ हुए। एठारे सात्विक माने मध्य तांकर प्रीति लाभ हला भलिया खाद्य को खांती एवं शेष रे हृदय खाद्य अर्थात तांको हृदय को छुईला भली खाद्य से अल्प खाइबारे सात्विक माने संतुष्ट हो जाती कारण से जानिचंती दुनिया रे चिरंतन सत्य भगवान आउ सब अनित्य आम जो खाद्य खाऊ से खाद्य आम देह को रक्त आसवा दरकार शक्ति आसवा दरकार आम मन को हृदय को प्रफुल्लित करने दरकार जहाँ द्वारा आम किसी परोपकारी कार्य जीवन जंजाल रे समस्त प्रकार दायित्व को संपन्न करने आम सक्षम हवा किंतु तत्सहित मध्य सेमाने हृदय को न छुईला भली खाद्य को आदौ खाइबा को आग्रह रखती नहीं कारण ताहा मध्य अन्य प्रकार तांको हृदय रे तांको शरीर रे असुस्थता सृष्टि करिवो तांको मानसिक शांति आसीबारे तांको मध्य असुविधा उपजिवो तणकरी से माने सदा सर्वदा हृदय खाद्य खांती हृदय खाद्य उदाहरण आमे नहीं परिबा जहार जो प्रकार खाद्य आग्रह थाउ ना काहे कि विभिन्न भोजी रे हो कि घरे मां करथिबा अवस्था रे हो कोनोसी एक खाद्य दिने एभली प्रिपरेशन होई जाइतिला बा एभली भाबरे सब भागमाप ठीक थिला एवं खाई एते संतुष्टि हला जहा को हमें मला जाए बा जीवन रो शेष पर्याय जाए मध्य हमें भूली पारु नाहु बा भूली पारुनी जेतेबेले मने पड़े सेतेबेले सेते खाइला बेले जो आनंद थिला सेतेबेले मध्य सेही आनंदर स्मृति हमको आनंदित करे ताही होचे हृदय खाद्य तले एई बडी सात्विक मानकर 10 प्रकार प्रिय खाद्य विषय ठारे भगवान आलोचना कले तापरे आमे शेष श्लोक को जीवा 20 नंबर श्लोक थिला गीतार सप्तदश अध्यायर श्लोक एवं शेष श्लोकटी 21 नंबर श्लोकटी गीतार शेषतम अध्याय ही निया जायछि सर्वधर्मं परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं तं सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुच। एठारे देखिबा संधि विच्छेद सर्व मामेकं मां युक्त एकं सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि सर्व पापेभ्यः विसर्ग युक्त मोक्षयिष्यामि। तापर जीवा हमें श्लोकर अन्वय करिवा सर्वधर्मं भगवान अर्जुन को कहउचंती हे अर्जुन सर्वधर्मं परित्यज्य एकं मामेव शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि इति मा शुच। तले अर्जुन को शेषरे भगवान कहउचंती कोन न सर्वधर्मं सर्वे धर्माः कमातम सर्वधर्मं कर्मधारय समाज सगुण व्यक्ति कर्मणि द्वितीय समस्त प्रकार धर्म को धर्मर चिंता को परित्याग करी एकम एवं माम एकमात्र माम एकम माम शरणम तीनोटी जगह पद है वो कर्मणि द्वितीय एकमात्र मोर को व मोते शरण को श्रुल्युट कमातक मोर शरण को ही व्रज व्रज अर्थात गच्छ गति कर गमन कर व प्रवेश कर अहम कर्तरि प्रथमं त्वं सर्व पापेभ्य अहम त्वं हवठारे अहम त्वं सर्व पापेभ्य अहम सर्व पापेभ्य त्वं मोक्षयिष्यामि इति त्वं मा शुच। अहम त्वं सर्व पापेभ्य इति त्वं हव अहम त्वं मु तुमकु त्वं कर्मणि द्वितीय अहम कर्तरि प्रथमः सर्व पापेभ्य व सर्वे पापाः सर्वाणि पापानि कमातेभ्य कर्मधारय समास सकल युद्धे व उपादाने पंचमी। तेरे मु तुमको समस्त प्रकार पापा पापरु मोक्षयिष्यामि मुच धातु रुट लकार रे मि प्रत्यय मोक्षयिष्यामि अर्थात मुक्त करि देबी इति मा शुच। ए विषय शुच धातु त प्रत्यय शुच शुच मीन्स चिंता कर मा शुच ए विषय आदौ चिंता कर नाही अर्थात एथिरे तिळे हेले संदेह रखिबा अनुचित अटे। तले सामग्रिक भाबरे भगवान कहिले विभिन्न जिंस ज्ञान कर्म भक्ति विषय गीता रे विशद भाबरे आलोचना करी रण विमुख होइथिबा अस्त्र विमुख अस्त्र उत्तोलन विमुख होइथिबा अर्जुन को शेष रे भगवान कहउचंती तमे जदि कोनोसी प्रकार भाबुच अस्त्र उत्तोलन करी अस्त्र निक्षेप करी तमर पितामह तुमर गुरु तुमर ज्येष्ठ भ्राता तुमर भगिनी कि अनुज एमानक प्रति अस्त्र निक्षेप करी सेमान को मारि देले तुमे पाप शरीर रे भागी हि जीव तुमर पाप हबो ए भली चिंता निज को दूरेई रख संपूर्ण मात्रा रे कारण साधारण भाव रे
एई जिंस तुमको विचलित करूची एथिरु तुमे दूरे जाओ एभଳି चिंता चेतना रु निजर मन को दूरे आण समस्त प्रकार कारण से कहू चाहते मनीष छोट बेले तो भी अजाणत अनेक पाप करें अजामिल आम जहाँ आगु उदाहरण नहीं जीवन शेष पर्यायर अजामिल पापी पुओ को डाकी डाकी प्रकारांतर भगवान का नाम स्मरण करी मुख्य प्राप्त व मुक्ति प्राप्त होते तेणु अजाणत जदि कई किसी भूल कर छोट बेले ताहा पाप जनित नुहे ताहा पापरे गृहीत हुए भगवान द्वारा जितेबाला सी बुझी जाए एवं परिवर्तित हो जाए निजर कार्यक्रम को परिवर्तित धारा रे नहीं आसे ठीक सही भली भाव रे एठारे कहउचे सर्वधर्म समस्त प्रकार धर्म अधर्म को कोटा कले धर्म कोटा कले अधर्म ए संपर्कीय ज्ञान तुम पाखरे जदि रहु नाही ए सब प्रकार को परित्याग करी जानतरे करिथिबा पाप अजानतरे करिथिबा पाप समस्त पापरु ही मुक्ति पाई परिबो जदि केवल मात्र कौनसी प्रकार ज्ञान कर्म भक्ति रे जदि तमर मनोनिवेश आसु नाही जेमति आगुरु हमें गोटे श्लोक रे देखिथिले श्रेय ही ज्ञानम अभ्यास ज्ञान ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्याग त्यागात् शांतिर अनंतरम एठारे से कहउचंती केवल मात्र मोर शरण को चली आस शयन सपने जागरण केवल मते ही स्मरण कर मोर स्मृति को ही मानस पटरे नहीं आस ऑटोमेटिकली बा ग्रेजुअली बा धीरे धीरे तुमको बुद्धि बाट देखा जीव कौन करवा उचित कौन न करवा उचित एवं सेतिक बेले ही जहाँ करवा उचित बोली दृश्यमान हेबो ताही तमे करि चलिबो ताही सेतेबेले तुमर दायित्व ताही सेतेबेले तुमर कर्तव्य आउ सेतेबेले तमे जदि पछ घुंचा देब सेतेबेले तमे आउ पछ घुंचा देबार अवकाश भी आसीबो नाही कारण तुमको सब भितर मु ही देखा दे अर्थात सब कर्तव्य करिया पई तमे सेतेबेले शतकड़ा 100 को 100 आग्रहान्वित हो जीवो केवल तुमको देखा जीव कर्तव्य 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 तेणु भगवान से यही कहले सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज एकमात्र मोर शरण को गति कर वा प्रवेश कर अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मु तुमको समस्त प्रकार त्वं कर्मणि द्वितीय अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मु तुमको समस्त प्रकार पापरु जदि भाबुथ भी पाप हो से भली पापरु मु ही तुमको मुक्त करि देबी ए विषय रे आदौ चिंता कर नाही बा सोचना कर नाही एई भली गीता सौरभर शेष श्लोकर आलोचना में आज सांग कले परवर्ती अध्याय रे आमे एही विषय किछि प्रश्न उत्तर आलोचना निश्चित भाव में करिबा एही आलोचना आजिर श्लोक नंबर 20 एवं श्लोक नंबर 21 आलोचना तुम मानकर पठन निमित्त तुम मानक गोचर निमित्त जदि उपादेय हेतिबो निश्चित भाव में एही चैनल को तुम माने लाइक सब्सक्राइब इत्यादि करी उत्साहित करियो बोली मोर आशा और विश्वास धन्यवाद।